हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम नंबर सिस्टम से फ्रैक्शंस टॉपिक लेकर के आए हैं और फ्रैक्शंस को चलिए देखते हैं विस्तार से। फ्रैक्शंस के टाइप्स कितने हैं, कितने टाइप्स का होता है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने फ्रैक्शंस को, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फ्रैक्शंस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, फ्रैक्शंस होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आ फ्रैक्शन is written या हम कह सकते हैं written in the form x upon y। मीन्स यहाँ पर हम एक फ्रैक्शन है जिसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, x upon y की। where x and y आर, ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है दोस्तों। ये क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हमने एक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देखी कि आ फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म x अपॉन y वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर। मीन्स ये क्या है, x और y नेचुरल नंबर है। मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि सर फ्रैक्शंस पर वीडियो बनाइए। जैसे जैसे बच्चे बोलते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियो लेकर के आ जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है हमारा फ्रैक्शन वाला, ये सभी के लिए, जैसे कि क्लास 9, 8th ले लीजिए, 7, 6, ये सभी के लिए है। और यहाँ पर फ्रैक्शंस को हम बिल्कुल ही एक सिंपल वे में आपको यहाँ पर समझाते चलेंगे। जैसे कि हमने फ्रैक्शंस की डेफिनेशन लिखी, आ फ्रैक्शन इज़ रिटन इन द फॉर्म x अपॉन वाई वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर। मीन्स जहाँ हम कह सकते हैं कि एक फ्रैक्शन जिसको हम किसकी फॉर्म में लिखते हैं, x अपॉन y की, वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर, ये आपके नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, तो आगे फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रैक्शंस को कैसे हम नोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल में 1/2, 18/23, 37/47, और आप जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। जैसे कि 4 and 3/2 ये मिक्स फ्रैक्शंस में आ जाता है, बट है तो फ्रैक्शंस ही, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा। और आप कोई भी और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। सपोज दैट 3/7 और 9/5, तो ये फ्रैक्शंस के एग्ज़ाम्पल हैं। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके माइंड में यहाँ पर फ्रैक्शंस आ रही हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम बात करते हैं आगे। जैसे कि सपोज दैट कि हम फ्रैक्शंस की हमें नीड क्या हुई, फ्रैक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास एक सर्कल है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सपोज दैट हमारे पास एक सर्कल है, इसमें हमारे पास इसके हम पार्ट्स कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसके यहाँ पर कुछ पार्ट्स किए। सर्कल के ऊपर मत जाना कि यहाँ पर ये थोड़ा सा इसके पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट कोई इक्वली पार्ट में ले लेते हैं। हाथ से बना रहा हूँ तो इतना क्लियर नहीं बन पा रहा है, फिर भी कोशिश है कि प्रॉपर सर्कल बन जाए। जैसे कि सपोज दैट ये कि कुछ सर्कल है, और हमने इसके कितने पार्ट्स किए स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 में हम कुछ पार्ट्स को कलर कर लेते हैं। सपोज दैट हमने 2 पार्ट्स कलर किए।
क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्वेश्चन आपके सामने कैसे हो सकता है, रिप्रेजेंट द शेडिड पोर्शन। सपोज दैट आपसे द फ्रैक्शन, क्वेश्चन हो जाता है द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम। द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द शेडिड पार्ट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या करना है, जो शेडिड पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो टोटल पार्ट कितने हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर टोटल पार्ट कितने हैं आप देखिए, यहाँ पर टोटल पार्ट कितने हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पार्ट है। तो आपने लिखना है टोटल पार्ट 6, और शेडिड पार्ट, जो आपके शेडिड पार्ट है, जो कलर वाले पार्ट है, वो आपके 2 हैं। तो हमें इसको फ्रैक्शंस में कैसे लिखना है, फ्रैक्शंस में कैसे लिखना है प्यारे स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जो शेडिड पार्ट है, यहाँ पर शेडिड पार्ट और अपन में टोटल पार्ट। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। तो बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ से देखिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से जो शेडिड पार्ट है आपके वो 6 है, 2 हैं। शेडिड पार्ट आपके 2 हैं और टोटल पार्ट कितने हैं, 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ से जो फाइनल, वैसे तो हमारे यहाँ से 2/6 आया है, बट हमें इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो हमने इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा 1/3। तो ये जो है, हम बात करते हैं जो ऊपर वाला नंबर है, इसको स्टूडेंट यहाँ पर इसको नोमरेटर बोल देते हैं, मीन्स नोमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले जो नंबर को इसको डिनोमिनेटर कहेंगे स्टूडेंट। क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऊपर वाले नंबर को नोमरेटर एंड जो नीचे वाला नंबर है इसको डिनोमिनेटर कहेंगे। बात करते हैं आगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस पहले हम ओरली इसको समझ लेते हैं, फ्रैक्शंस के टाइप, ठीक है ना। तो फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं, और ठीक है, तो फ्रैक्शंस के कितने टाइप होते हैं तो देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। पहले मैं आपको ओरली बताऊंगा, फिर इसकी विद डेफिनेशन विद एग्जांपल आपको यहाँ पर कराकर चलूँगा साथ के साथ। पहले इसको ओरली देख लीजिए। बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो हमारे पास टाइप ऑफ फ्रैक्शंस तो बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की। सबसे पहले आता है प्यारे स्टूडेंट मेरे, यहाँ से सबसे पहले आप देखेंगे, पहले आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या कंडीशन होती है उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट नंबर पर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शंस। फिर फोर्थ नंबर पर आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, फोर्थ नंबर पर आप देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। फिर उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर फिफ्थ नंबर पर आता है, इनकी कंडीशन मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। फिर यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर आता है यूनिट फ्रैक्शंस के बाद आता है, कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, या पहले लाइक एंड लाइक ले लेते हैं, लाइक फ्रैक्शन। फिर लाइक फ्रैक्शन के बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शंस।
नेक्स्ट उसके बाद आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट नंबर 8, कह सकते हैं आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी लिख सकते हैं आप। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ से मैंने आपको बताया मेरे प्यारे स्टूडेंट कि फ्रैक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कोई भी फ्रैक्शन नोट कर लेते हैं। इसमें कंडीशन क्या होती है 7/11। इसमें कंडीशन मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो नीचे वाली जो नंबर होता है वो ऑलवेज़ क्या होगा, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। मीन्स हमेशा जो न्यूमरेटर होगा वो आपका लेस देन होगा किससे, डिनोमिनेटर से। ये मैंने एग्जांपल लिखे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर 11 जो है, कैसे पहले आप न्यूमरेटर वाला नंबर लिख लीजिए। जो न्यूमरेटर है वो लेस देन किससे है, डिनोमिनेटर से है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने इसका एग्जांपल लिया तो ये इसके लिए सेटिस्फाइड करता है, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसके लिए लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए लेते हैं। इनका रिवर्स कर लीजिए 5/3 और 11/7। तो इसका रेसिप्रोकल हमने लिखा। और ये क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। मीन्स कंडीशन क्या है, जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर जो न्यूमरेटर वो किससे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से। मीन्स यहाँ पर जो है 11 वो 7 से बड़ी है, 11 ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात करते हैं किसके लिए, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा, नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है, अब देख लीजिए। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हम लिख सकते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी फ़िलहाल इनको ऑरली समझा रहा हूँ, फिर विद डेफिनेशन इसको देखेंगे। जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन की बात करें जैसे कि 3n1/2, 4n1/3 और भी एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर में कन्वर्ट हो सकती हैं, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो मिक्स में कन्वर्ट हो सकती है। ये एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकती हैं। मीन्स जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया है, ये एक दूसरे के साथ कन्वर्ट हो सकती हैं। मीन्स मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में चेंज हो सकता है और इम्प्रॉपर मिक्स में चेंज हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे से के साथ चेंज हो जाएंगे। बात करते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन। अब आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शंस में जैसे 5/10, 71/10 या आप 91/100 ले लीजिए, या 1 2 3 कुछ भी आपके माइंड में जो भी नंबर आ रहे हैं उनको यहाँ पर लिख करके आप शो कर सकते हैं। वो सारे डेसिमल में होंगे, जिनके अपॉन में 10, 100 या 1000 या 10,000 जो भी नंबर आ रहे होंगे वो डेसिमल में आता है। जैसे कि हमने 5/10 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.5, इसलिए हमने इसको डेसिमल फ्रैक्शंस बताया है। इससे आपने क्या करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि यूनिट फ्रैक्शंस है, तो यूनिट फ्रैक्शंस के लिए यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर, जिन भी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम होता है, जैसे कि 1/3, 1/5, 1/7, 1/8। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सभी क्या हैं, यूनिट फ्रैक्शंस हैं। मीन्स जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, जिस भी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर 1 होगा वो आपका क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शंस होगा। बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिस भी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा, जैसे कि 1/8, 9/8, 17/8, या कह सकते हैं 3/8 और 5/8 ETC। मीन्स इसमें क्या है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। यदि जिस भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे वो आपका लाइक फ्रैक्शंस में होगा। और यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए
जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, सपोज दैट 3/8, 5/11, 7/19 और 8/17, ये ETC, इनका जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। और यहाँ पर जो इसका लाइक वाली का जो डिनोमिनेटर था सबका सेम है, इसलिए इसको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं, कहा जाता है। अनलाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, सपोज दैट कि हमने 2/3 कोई फ्रैक्शंस लिखी, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमें लिखनी होती है। जैसे कि हमने 4/6 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके इक्वल और लिख लीजिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ETC। ये सब क्या हैं? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इनको डिटेल में कर लेते हैं, डिटेल में किस टाइप से हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। और चलिए हम विद डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर किसके बारे में, जो मिक्स फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है, उसको कैसे करना है, ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर लिखना है 3n 1/7, सपोज दैट ये नंबर है हमारे पास, तो इसको ये मिक्स में है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन है और इसको किस में चेंज करना है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 7 3 या 21 और 1 22/7, और ये जो है ये है आपकी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मेरे स्टूडेंट, आपको क्लियर हुआ होगा। तो मिक्स इम्प्रॉपर में चेंज हो जाती है और इम्प्रॉपर मिक्स में चेंज हो जाती है। सपोज दैट कि हमारे पास 19/3 है, ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ से हमने करना क्या है, इसको मिक्स फ्रैक्शंस में चेंज करना है। तो 19 को किससे डिवाइड करना है, 3 से, 3 6 जा 18, तो हमने यहाँ पर रिमाइंडर आया 1, तो जिस 3 से हमने डिवाइड किया था 3 एज इट ही रहेगा, और जो रिमाइंडर आया वो ऊपर न्यूमरेटर के प्लेस पर, और जो क्वोशिएंट है आपका यहाँ पर 6। तो जो इम्प्रॉपर है वो मिक्स में चेंज हो जाता है और मिक्स इम्प्रॉपर में चेंज हो जाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि ये आपको जो क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। और मिक्स और इम्प्रॉपर ये जो दोनों ही एक ही हैं, इनको चेंज कैसे करते हैं, मिक्स को इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को मिक्स में। क्वेश्चन भी आते हैं कि मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, शेडेड पार्ट वाले भी आ जाते हैं। तो ये तो छोटी क्लास के लिए है, आप जो मैंने यहाँ पर सभी एग्जांपल दे करके बताए। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, बात करते हैं डेफिनेशन की। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम टाइप ऑफ फ्रैक्शंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। हमने पहले इनको विदाउट डेफिनेशन देखा और विद एग्जांपल। यहाँ पर हम डेफिनेशन और विद एग्जांपल के साथ देखेंगे और 1 बाय 1 करके इनको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। और इनकी क्या डेफिनेशन होती है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ लेस देन इट इज़ डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शंस। कहने का मीन्स यहाँ पर यह है कि अ फ्रैक्शन हुज, जिसका न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस देन होगा, वो आपका क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सपोज दैट फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने 3/7, 9/11 और 15/19 ETC। यहाँ पर देखिएगा जितने भी न्यूमरेटर हैं वो लेस देन डिनोमिनेटर है। मीन्स कह सकते हैं जिनका जो न्यूमरेटर है वो लेस देन डिनोमिनेटर, तो कह सकते हैं कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात करते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, अ फ्रैक्शन होज न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू इट इज़ डिनोमिनेटर इज़ कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मीन्स इसमें क्या बोला गया है कि यदि जो न्यूमरेटर है, अ फ्रैक्शन होज जिसका न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल, मीन्स जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से और इसके इक्वल भी हो सकता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। सपोज दैट कि हमने 3/3, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पर इक्वल है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है। यहाँ पर जब इस कंडीशन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, सपोज दैट जैसे कि 9/3
7/4, 5/2, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? 17/15 etc. ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका जो नोमिनेटर है वो किसके इक्वल हो सकता है? वो डिनोमिनेटर के इक्वल भी होगा और नोमिनेटर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, तो वो क्या होगा? वो आपकी फ्रैक्शन होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस में सभी का जो नोमिनेटर होगा वो सेम होगा, 1/5, 1/7, 1/9, 1/11 etc. सबका जो नोमिनेटर है वो सेम है, तो आप कह सकते हैं इसको यूनिट फ्रैक्शन। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब लाइक फ्रैक्शंस की बात करते हैं। यहाँ पर लाइक फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आ फ्रैक्शन होज नोमिनेटर इज़ 1, जिसका नोमिनेटर 1 होगा, इज़ कॉल्ड आ यूनिट फ्रैक्शंस, उसको यूनिट फ्रैक्शंस हम बोलेंगे। अब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की। तो फ्रैक्शंस यहाँ पर आ फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, जिसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम डिनोमिनेटर रखते होंगे वो फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। सपोज दैट हम 3/19, 4/19, 11/19, 15/19, तो यहाँ पर ये ऑल क्या हैं? ये ऑल लाइक फ्रैक्शंस हैं। बात करते हैं किसकी? अनलाइक फ्रैक्शंस की। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या है? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। मीन्स कह सकते हैं जिसका ऐसा डिफरेंट डिनोमिनेटर रखते हो, ऐसी फ्रैक्शंस जो डिफरेंट डिनोमिनेटर रखते हो उनको मेरे प्यारे स्टूडेंट हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट, जैसे कि 3/11, 7/15, 5/13, 7/19, तो यहाँ पर ये क्या है? ये ऑल अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इनका सभी का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आता है आपका मिक्स फ्रैक्शंस। अ फ्रैक्शंस विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शंस इज़ कॉल्ड अ मिक्स फ्रैक्शंस। कह सकते हैं कि उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है कि सम किसका? नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस का सम होना चाहिए, उसको हम मिक्स फ्रैक्शंस कहते हैं। सपोज दैट जैसे कि 3n 1/4, यहाँ पर 3 क्या है? यहाँ पर 3 क्या है? आपका ये नेचुरल नंबर है। और बात करते हैं 1/, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं 2n 7/11, तो यहाँ पर भी क्या है? ये आपका नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस का क्या है? सम होता है। सपोज दैट और भी एग्जांपल ले सकते हैं 1n 3/5, ये भी आपका ये मिक्स फ्रैक्शंस का एग्जांपल है। और भी एग्जांपल आप अपने आप से ले सकते हैं। ये नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शंस का क्या होता है? सम होता है। ये आपका 1 जो है ये नेचुरल नंबर है और ये 3/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। बात करते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस की। तो यहाँ पर क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आ फ्रैक्शन whose denominator is in the form of 10, 100, 1000 etc. is called a decimal fraction। तो कहने का मीन्स ये है, ऐसी फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर 10, 100, 12, 13/1000 इस तरह की जो फ्रैक्शंस हैं वो डेसिमल हैं। सपोज दैट जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं 13/10, हम इसको कैसे और एक्सप्रेस कर सकते हैं? 1.3, इसलिए हम इसको डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने यहाँ पर सभी 1 बाय 1 करके यहाँ पर सभी फ्रैक्शंस के टाइप्स देखे। सबसे पहले हमने प्रॉपर फ्रैक्शंस देखा, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस देखा, फिर यूनिट फ्रैक्शंस देखा, फिर लाइक फ्रैक्शंस, फिर अनलाइक, मिक्स फ्रैक्शंस, फिर डेसिमल फ्रैक्शंस। एक होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, हमने उसको बता दिया था, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए हम अपनी
वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और जल्द ही हम नंबर सिस्टम से किसी एक नंबर के ऊपर जल्द ही वीडियो लेकर के आएंगे जो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।